अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। फेडरल अथॉरिटी ने वापस नई गाइडलाइंस जारी की है। जितनी भी आईसी अप्रूवल्स लेना चाहते हैं, एक तरीके से ये पूरा प्रोसीजर बहुत ही आसान कर दिया है। यूएई एंट्री परमिट के लिए आपको खाली जाना है वेबसाइट पे ica.gov.ae। आप अपने मोबाइल पे स्मार्टफोन ऐप ICA UAE चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आपको रजिस्टर करना होगा और नया अकाउंट क्रिएट करना होगा इस वेबसाइट पे यूएई पास के जरिए। यूएई पास एक बेसिकली एक सेंट्रलाइज आइडेंटिफिकेशन ऐप है जिसमें आपको अपना मोबाइल और एमिरेट्स आईडी के साथ में रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको फीस पे करनी होगी ऑनलाइन, और उसके बाद में आप एंट्री परमिट ईमेल के द्वारा बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फेडरल अथॉरिटी ने इस पूरे प्रोसेस में लोगों को और कस्टमर्स को बहुत ही केयरफुली यानी बहुत ही सजगता से पूरी डिटेल्स को भरने के लिए कहा है। फेडरल अथॉरिटी ने कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि आपका आईडी नंबर और आपकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल करेक्ट हो और पूरी डिटेल्स को चेक करने के बाद में ही आप फीस का भुगतान करें या फिर फीस पे करें ऑनलाइन, जिससे कि आपके एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग में बिल्कुल भी डिले यानी देरी ना हो। ICA ने एक ट्वीट के जरिए ये पूरी जानकारी दी है और सारी इंफॉर्मेशन साझा करी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यही कोरोना महामारी का असर पूरी दुनिया पे देखने को मिला है, लेकिन एक्सपो 2020 जो कि शुरू होगा अगले साल अक्टूबर 1, 2021 को, उसके काफ़ी सारे पेविलियन के कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेज में है। ये जानकारी दी श्री दिमित्री कैरकेंजिस जो कि सेक्रेटरी जनरल है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल डेस्क एक्सपोजिशन BIE, यानी वो बॉडी जो इस पूरे एक्सपो को संचालित करती है विश्व भर में। उन्होंने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जितने भी पेविलियंस हैं उनके कंस्ट्रक्शन बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहे हैं, सारे सेफ्टी रेगुलेशंस और बैरियर्स को ध्यान में रखते हुए, और आशा करते हैं कि इस साल के अंत तक ये सारे कंप्लीट किए जाएंगे। कहा उन्होंने 3 दिन के वर्चुअल एक्सपो 2020 की मीटिंग के दौरान, जिसमें शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान जो कि यूएई मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के, शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम जो कि प्रेसिडेंट है दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी और चेयरमैन भी है एक्सपो 2020 और दुबई हायर कमेटी के, इसके अलावा शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान जो कि यूएई मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस और को एग्जिस्टेंस, साथ साथ कमिश्नर जनरल ऑफ एक्सपो 2020 भी है, और सुश्री रीम अल हाशिमी जो कि यूएई मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डायरेक्टर जनरल भी है एक्सपो 20 दुबई ब्यूरो की। शुरुआती एड्रेस में शेख अब्दुल्ला ने कहा कि शुरू से ही जब से एक्सपो 2020 लॉन्च किया गया है, ये खाली 6 महीने का एक इवेंट नहीं है, ये उससे काफी कुछ बढ़ के है। में रहने वाले तमाम लोगों के लिए एक ऐसी जर्नी, ऐसी यात्रा है जो यूएई पूरे विश्व भर में साथ मिलकर साझा करेगी और दुनिया के सामने एक असीम मिसाल कायम करेगी। सभी की जानकारी के लिए ये पहला वर्ल्ड एक्सपो है जो कि पूरे खाड़ी यानी मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया रीजन में पहली बार हो रहा है, जो शुरू होगा अक्टूबर 1, 2021 को और चलेगा 31 मार्च 2022 तक। और इसी साल यूएई यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात अपनी 50वीं सालगिरह भी बनाएगा नेशनल डे की। अबू धाबी में बनाया जा रहा यहूदी धर्म का धर्म स्थान सिनेगोग कंप्लीट कर लिया जाएगा 2022 तक, और ये एक ऐसी जगह होगी जहां न केवल रेसिडेंट्स बल्कि टूरिस्ट भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे यानी समझ सकेंगे रिलीजियस टॉलरेंस और मानवता की वैल्यूज यानी संदेश को। ये जानकारी दी है चीफ रबी जो कि सबसे बड़े धर्म गुरु हैं जूइश यानी यहूदी समुदाय के यूएई में। की जानकारी के लिए सादियात आइलैंड जो कि अबू धाबी में मौजूद है, वहां बनाया जा रहा अब्राहमिक फैमिली का पूरा घर, जिसमें एक ही जगह पे मस्जिद, चर्च और सिनेगोग यानी यहूदी का धर्मस्थल बनाए जाएंगे। पूरा प्रोजेक्ट खाली एक प्रार्थना करने की जगह नहीं होगी, लेकिन इसके सामने जो गार्डन है, बाग बनाया जाएगा, जो एजुकेशनल सेंटर और म्यूजियम बनाया जाएगा, ये लोगों को प्रेरित करेगा मानवता के बारे में और जानने की और किस तरीके से सारे धर्म एक साथ को एग्जिस्ट यानी फल फूल सकते हैं। जानकारी दी रबी यहूदा सरना ने एक लोकल न्यूज़पेपर को इंटरव्यू के दौरान। 200 से भी ज्यादा यहूदियों के परिवार
प्रे करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं सिनेगोग, जो कि फिलहाल एक बर्दुबई स्थित विला में मौजूद है। अभी सरना ने कहा कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ी है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेगी यात्रा यानी ट्रैवल के क्षेत्र में। कोरोना महामारी का ये पैंडेमिक वाली सिचुएशन नहीं होती तो अब तक सैकड़ों की संख्या में ज्यूज यानी यहूदी अब तक यूएई पहुंच चुके होते। उमल क्विन रासल खेमा हाईवे पे एक रोड एक्सीडेंट के दौरान एक 29 साल के अमीराती ड्राइवर को हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू करके इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये जानकारी दी कर्नल सईद ओबेद बिन अरान, जो कि डायरेक्टर हैं ट्रैफिक एंड पेट्रोल्स के डिपार्टमेंट ऑफ उमल क्विन पुलिस में। उनके अनुसार 10:20 पे इस एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी गई थी। उसके तुरंत बाद एक ट्रैफिक पेट्रोल और रासल खेमा पुलिस का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को त्वरित कार्रवाई के दौरान भेजा गया मौका वारदात एक्सीडेंट साइट पे। कर्नल अरान ने लोगों से आग्रह किया है कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, सीट बेल्ट हमेशा बांधे रखें और तेज गाड़ी न चलाएं लापरवाही से हाईवेज पे। दुबई के एक कोर्ट ने कुक को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई, जिसने तकरीबन 6,20,000 दिरहम की घड़ियां चुराई थी अपने अमीराती स्पॉन्सर के विला से। इसके अलावा 36 साल के इस एशियाई मुल्क के कुक ने तकरीबन 30,000 दिरहम के कुछ अन्य कीमती सामान भी चुराए थे। ये जानकारी दी है दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने। इस सजा काटने के अलावा कोर्ट ने ये भी फैसला सुनाया है कि इनको 6,50,000 दिरहम के फाइन यानी मुखालफे भी पे करने होंगे डिपोटेशन से पहले। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो कि संचालन करती है दुबई टैक्सी कॉर्पोरेशन की, जिसमें 400 से भी ज्यादा बसों की फ्लीट है जो कि स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम करती है। इसमें नई गाइडलाइंस के तहत सारी बसेस केवल 50% यानी 50% कैपेसिटी पे ही काम करेगी स्कूल से बच्चे लाने और ले जाने के लिए। टीसी की स्कूल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 400 से भी ज्यादा स्मार्ट बसेस शामिल है, जिसमें 18,600 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं दुबई ट्रांसपोर्ट की स्कूल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए। तमाम बसों में सारे हाईटेक डिवाइसेस लगाए गए हैं, जैसे कि बस में जीपीएस मॉनिटरिंग सुविधा मौजूद है। बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भरपूर ध्यान रखाया गया है, जिसमें कैमरे सेंसर्स मौजूद हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बस में कोई बच्चा छूट ना जाए छोड़ने के बाद। तमाम बसों में इमरजेंसी बटन भी लगाया गया है जो कि कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर से किसी भी आपातकालीन स्थिति में। अब इंजन सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम भी है। अगर किसी भी आग लगने की स्थिति उत्पन्न होती है तो अपने आप आग बुझाई जा सकती है इस ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा। दुबई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने साफ किया है कि हर बच्चों को छोड़ने के बाद शिफ्ट खत्म होने के बाद में पूरी गाड़ी को सैनिटाइज किया जाता है, स्ट्रिक्ट मापदंडों यानी गाइडलाइंस का पालन करते हुए। पिछले कुछ दिनों से 400 का आंकड़ा करने के बाद में अब जो है थोड़ा सा आंकड़ा नीचे आया है कोरोना के नए केसेस का यूएई में। पिछले 24 घंटों में 275 नए केसेस देखने को मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में एक नई मृत्यु दर्ज हुई है, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 376। वहीं 8,324 यानी 8,324 एक्टिव केसेस हैं फिलहाल यूएई में। आंकड़ा जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने 71,000 यानी 71,000 नए एडिशनल कोविड-19 के टेस्ट करने के बाद में। अलग करेंसीज के फॉरेन एक्सचेंज रेट इस प्रकार रहे। एईडी दिरहम के अगेंस्ट में रुपये सुबह खुला था 20.34 पे और बंद हुआ 20.24 पे। पाकिस्तानी रुपीज औसतन 44.95 यानी 44.95। बांग्लादेशी टका 22.32। श्रीलंकन रुपीज 50.04 यानी नेपालीज रुपया 31.29 औसतन पे बंद हुआ। काफी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जो कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के तहत इफेक्ट हुई थी रासल खेमा में, उसमें कटौती का फैसला किया है रासल खेमा सरकार ने ट्रेड लाइसेंस के रिन्यूअल्स पे। अलावा मुखालफे यानी फाइन्स भी अगर लगाए गए हैं नॉन रिन्यूअल्स पे तो उस पे भी रियायत दी जाएगी। ये नए डायरेक्टिव्स लॉन्च किए हैं रासल खेमा इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने। यूएई में मौजूद तमाम फार्मेसीज अपना मन चाहे डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकेगी ग्राहकों को। ये जानकारी दी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक नए डायरेक्टिव के द्वारा। ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शंस भी किए जाएगा ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई भी वायलेशन या उल्लंघन तो नहीं हो रहा है इस रूल का। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक इस तरह का रूल पहले भी मौजूद था। कभी भी 5% से ऊपर छूट नहीं थी ग्राहकों को डिस्काउंट देने के लिए। मार्केट में बढ़ते कंपटीशन के कारण काफी सारी फार्मेसीज की चेन्स जो है वो ऑफर कर रही थी मनचाहा डिस्काउंट
ग्राहकों को लुभाने के लिए। नए गाइडलाइंस के तहत तमाम फार्मेसी कंपनीज को लेनी होगी परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन से कोई भी डिस्काउंट बड़े स्केल पे ग्राहकों को ऑफर करने से पहले। कोरोना पेंडेमिक के दौरान घरों से रिमोटली काम करने के कारण बिजली की खपत में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये जानकारी दी है दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी ने। नए फिगर्स और आंकड़ा देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल इसी समय तकरीबन 8,516 मेगावाट बिजली की खपत हुई थी और इस साल ये बढ़कर हो गई है 9,074 यानी 6.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एवा की अगर हम इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो वो है 11,700 मेगावाट बिजली और 470 मिलियन इंपेरियल गैलन्स प्रतिदिन पानी की खपत की जानकारी के लिए 1 गैलन में तकरीबन 4 लीटर पानी होता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आपको विजिट वीजा अप्लाई करनी है, फ्लाइट्स टिकट्स बुकिंग करनी है और अगर आप दुबई आ रहे हैं जॉब की सर्च में और आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के एकोमोडेशन की आवश्यकता है तो आप हमारे संपूर्ण पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें एंड हमारी टीम आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं और अगर आप पहली बार ये न्यूज चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के ताजा तरीन समाचार बिना किसी देरी के। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।